मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। और मैं वर्शिपर कामरान अंजुम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने हमें मौका बख्शा कि अपनी परस्तिश के लिए और उसके गीतों को गा सकें। और सेकेंडली मैं UFIC का मिनिस्ट्री का शुक्रगुज़ार हूँ और बिशप तारिक मसीह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका बख्शा और हमें प्रमोट किया, और उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज हम अपने वीडियो शूट के लिए आए हैं, और अपनी दुआओं में याद रखें और इस गीत को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी बरकतों को हासिल करें। थैंक यू। मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकता नाल ओ पर जावे। आप सबों की खुदावन के नाम में सलामती हो और हम सबों की ज़िंदगियों में खुदा उनका पाक फजल हमेशा कायम रहे। आइए हम खुदा उनका ज़िंदा कलाम देखें। खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी देखेंगे हम 16वीं आयत को देखेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि क्या पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। इसी के साथ एक और हवाला भी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे। अमसाल की किताब जो सुलेमान बादशाह की किताब है, इसमें से हम देखेंगे 11वां बाब, अमसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत को देखेंगे कि खुदा के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ मिलता है। सब्र का फल हयात का दरख्त है, और जो दानिशमंद है दिलों को मोह लेता है। खुदावंद के जिंदा और पाक और कुदूस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और आज के इस कलाम के लिए खुदावंद से हम बरकत चाहें और हमें समझने वाला दिल और दिमाग खुदावंद दे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं। खुदावंद इन लम्हात के लिए जो ज़िंदगी के लिए मुमकिन किए कि हम फिर से खुदावंद आपकी हाज़ुरी में अपने सरों को मिलकर झुका सकें। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद जब हम तेरे पाक जलाली नाम में इकट्ठे होते हैं तो खुदावंद हम सबों के दरमियान खुदावंद जी आपका पाक रूह जुम्बश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो हम सब से बेपनाह मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से खुदावंद ने हमें ये जिंदगी का खूबसूरत साल और हमें बख्श दिया है, ताकि हम अपने आप को इस नए साल में जो है कांट और छांट सके जो हमारे अंदर कमजोरियां हैं
وہ خدا کے کلام کے وسیلے سے اور خدا کے جلالی قدوس نام کے وسیلے سے ہم دور کر سکیں۔ تیرا شکر و جلال برے خداوند تیرے بندے میں کوئی صلاحیت کوئی قوت نہیں جس کے وسیلے سے خداوند آج اس زندہ کلام کو بیان کر سکوں۔ خداوند میں اپنے آپ کو خداوند خالی کرتا ہوں اور خداوند میں اپنے ہونٹوں کا اور زبان کا ختنہ چاہتا ہوں اور اپنے بندے کی زبان پر پاک روح کا دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دے تاکہ خداوند جو کلام کیا جائے تیرے پاک روح کے وسیلے سے کیا جائے اور خداوند ہمیں سمجھنے والا دل و دماغ عطا کر تاکہ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خداوند تیرا شکر و تیری تعریف ہو۔ خداوند تیرا شکر و جلال برے خداوند، ساری قدرت اور اختیار تیرا ہے جو اپنے لوگوں کو خداوند سونپ دیا ہوا ہے۔ تیرا شکر و تیری تعریف ہو۔ اس وقت بہت سارے لوگ خداوند مختلف طرح کی بیماریوں میں خداوند بیماریوں سے لڑ رہے ہیں۔ خداوند تیرا پاک قدوس اور شفا برا ہاتھ ان پر بڑھ جائے اور ان کی بیماریاں ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائیں۔ اگر کوئی گندی آتماؤں کا سایہ ہے یا گندی آتماؤں نے گھیرا ہوا ہے ان کے بھی بندھن تیرے جلالی اور تیرے کلام کے وسیلے سے ٹوٹ جائے اور تیرے قدوس نام سے وہ آزادی پا سکے تیرے کلام کے وسیلے سے۔ خداوند تیرا شکر و جلال برے خداوند، اور اس سال میں خداوند اس بڑی وبا کو اور جو وبائیں آ رہی ہیں خداوند ان کا ہم تیرے جلالی نام سے خاتمہ چاہتے ہیں اور مل کر یہ التجا رکھتے ہیں تیری حضوری میں تاکہ کرونا وائرس اور دیگر جتنی بھی وبائیں آئی ہوئی ہیں یا آنے والی ہیں ابھی سے ان کو ہم تیرے پاک جلالی نام سے کینسل کرتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند پرارتھنا کرتے ہیں اور یہ کسی لکڑ یا پتھر کے سامنے درخواست نہیں رکھتے بلکہ زندہ غیور خداوند کے سامنے رکھتے ہیں جو سننے کا اختیار رکھتا ہے اور جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خداوند نہ ہی گنگا ہے نہ ہی بولا ہے، اور اسی لیے وہ ہماری التجاؤں کا اور درخواستوں کا جواب دے دیتا ہے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ تیرا پاک فضل دیکھنے اور سننے والوں کے لیے چاہتے ہیں اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند سب کی بھوک اور پیاس بجھا دینا۔ تیرے پاک اور جلالی اور قدوس نام سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ آمین آمین۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ خدا ان کی تعریف ہو اس زندہ کلام کے لیے جو ابھی خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے 2 حوالہ جات دیکھے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں سے دیکھا ہے جو ہم نے خدا کے وچن میں لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے یوحنا 3 باب اور 16 آیت میں دیکھا ہے، اس کو ایک بار پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے رہنمائی ہو سکے اور ہمیں گائیڈنس مل سکے، اس لیے کہ یہ زندہ کلام جو ہے یہی ہماری جو ہے رہنمائی کر سکتا ہے۔ کوئی دنیا کی کتاب کوئی دنیا کا وچن ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بار بار جتنی بار بھی ہم پڑھتے ہیں اس کلام کے وسیلے سے ہماری جو بھوک اور پیاس ہے وہ بجھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کلام میں یہ قوت اور طاقت ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اس دنیا سے
कितनी बड़ी मोहब्बत की है कि उसने अपना प्यारा और इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों बख्श दिया? कि दुनिया जो तारीखी में थी, जो अंधेरों में डूबी हुई थी, जो मौत के साया में चल रहे थे, उनको बचाने के लिए बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। मेरे अजीजों, आज के पैगाम का जो अनवान है वो रूहों को जीतना। इसीलिए जो है खुदावंद ने तारीख के बादलों को जो मंडला रहे थे उनको दूर करने के लिए अपने खुदा ने जो है दुनिया में बेटे को भेजा, और बेटे ने भी जो है इस दुनिया को तारीखी से निकालने के लिए, जो मौत के साया में चल रहे थे, तारीखी के साया में चल रहे थे, उनको निकालने के लिए अपने आप को जो है गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर क्या कर दिया था? मसलूब कर दिया था, लहू बहा दिया था, ताकि दुनिया जो है वो महफूज हो सके, बच सके। इसलिए कि ये दुनिया को जो है हलाकत में जो आदम और हवा ने क्या कर दिया था? दाखिल कर दिया था, और उसको रद्द करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए मेरे और आपके प्रभु ने, कौमों के प्रभु ने, कौमों और कबीलों के नजात दहिंदा ने जो है उन गुनाहों को से छुटकारा देने के लिए जो है मेरे और आपके प्यारे प्रभु और खुदा के बेटे ने जो है वो अपने फिदिया दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद का जो आज का जो अनवान है वो जिस तरह से मैंने अर्ज की है कि रूहों को जीतना। मेरे अजीजों, और इमसाल में हम देखते हैं कि उसमें भी बड़ी खूबसूरत बात जो है, साबिर का फल हयात का दरख्त है, और जो दानिशमंद है दिलों को क्या कर लेता है? मोह लेता है। कौन मोह लेता है? जो दानिशमंद है, जिसमें हिकमत है, दनाई है। और ये बातें कौन बयान कर रहा है? सुलेमान बादशाह, जिसका कोई सानी नहीं है दानिश में, जिसका की तरह कोई दन्ना नहीं है। वो दनाई की बातें जो है, बात जो है वो पूरी बनी इंसान से कह रहा है, और जो दानिशमंद है वो दिलों को क्या कर लेता है? मोह लेता है। मेरे जो कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो नादानिश है उसके मुंह से ऐसी खूबसूरत बात निकले। वो कहर की बातें निकालता है। जब कहर की कोई बातें निकालेगा तो वो कैसे मुमकिन है कि वो रूहों को जीत सकेगा? वो क्या कर सकेगा कि दिलों को मोह सकेगा? लेकिन कौन मोह सकेगा? जिसमें दानिश भरी हुई होती है। लेकिन ये हिकमत और दानिश और कुव्वत और ताकत कहां से मिलती है? खुदा के वचन से मिलती है। जो अंबिया ने जो तालीम दी है, जो रसूलों ने तालीम दी है, और सबसे बढ़कर जो तालीम मेरे और आपके प्रभु और मेरे और आपके निजात दहिंदा ने दी है, उसके वसीले से मेरी और आपकी जिंदगी में क्या भर जाती है? दानिशमंदी भर जाती है। मेरे जो ये है सुलेमान की बातें, जो सुलेमान को खुदा ने जो है हिकमत से सरफराज किया हुआ था। मेरे जो इंसान क्या करता है? सवाल करता है, दानिशमंद कौन है? इंसान क्या सवाल करता है कि दानिशमंद कौन है? और खुदा जवाब क्या देता है कि जो दिलों को क्या कर लेता है? मोह लेता है। हर एक दानिशमंद शख्स का ये रवैया
कैसा होना चाहिए कि वो कलाम के वसीले से लोगों के दिलों को क्या कर ले, मोह ले। और ये दिल कब मोए जाएंगे, जिसके अंदर जो है कलाम का मसा कूट कूट कर भरा होगा, पाक रूह का मसा कूट कूट कर भरा होगा, तो वो ही क्या बन सकेगा, दिलों को मोह लेने वाला बन सकेगा। क्योंकि इसके काम के लिए मसीह खुदावन ने अपने रसूलों को कायम किया, अंबिया को कायम किया, आज खुदा के खादमों को कायम किया हुआ है। कोई मुबश्शिर है, कोई पास्टर है, कोई मनाद है, और खुदा ने उनके जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके वसीले से दी हुई है, कलाम के वसीले से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये जिम्मेदारी कलाम के वसीले से मुझे और आपको मिली हुई है। और हम कई बार बहुत यही सोचते हैं कि ये मुनादों का काम है, ये पास्टरों का काम है, ये पादरियों का काम है, ये मुबश्शिरों का काम है। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसे नहीं है। जो खुदा के साथ जुड़ जाता है वो दानिशमंद बन जाता है, वो हिकमत से भर जाता है, वो कलाम से भर जाता है, और वो ही जो है कलाम के वसीले से दिलों को क्या कर सकता है, मोह सकता है। कोई दूसरा जो है जिसमें कलाम नहीं खुदा का, जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, वो कभी भी दिलों को मोहने वाला बन नहीं सकता। लेकिन जिसके अंदर खुदा का कलाम कायम हो जाता है, वो ही रूहों को क्या करने वाला बन जाता है, मोहने वाला बन जाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या हुक्म दिया था? मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा वचन में हम देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और 19 आयत में लिखा हुआ क्या मिलता है। खुदा के वचन में, मत्ती की अंजील में हम देखेंगे कि खुदा के वचन में मुझे और आपको क्या लिखा हुआ मिलता है। मत्ती की अंजील में, मत्ती 28 बाब की 19 आयत में लिखा हुआ मिलता है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया! ये इरशाद आज़म है, ये हुक्म दिया हुआ है रूहों को जीतने के लिए, दिलों को मोहने के लिए। और इस हुक्म को सादर कौन कर रहा है? इस हुक्म को दे कौन रहा है? कौमों का निजात दहिंदा, कबीलों का निजात दहिंदा, नेशन का निजात दहिंदा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, खुदा का जिंदा बेटा ये जो है हुक्म दे रहा है। किन को हुक्म दे रहा है? जो उसके शागिर्द है, जो उसके खादम है, जो उसके अंबिया है, उनको ये हुक्म जो है मेरा और आपका खुदा जो है दे रहा है। कि वो हुक्म क्या दे रहा है कि बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से क्या दो? और बपतिस्मा दो। मेरे अजीजों, जब तक कोई ये तालीम पा लेता है, इस हुक्म की फरमाबरदारी कर लेता है, अमली तौर पर इस पर अमल कर लेता है बपतिस्मे पर, तो वो खुदा के कलाम के साथ जुड़ जाता है। खुदा का पाक रूह उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। किसके बाद? खुदा का शागिर्द बनने के बाद, खुदा का खादम बनने के बाद, खुदा का नबी बनने के बाद, खुदा का पास्टर बनने के बाद, खुदा का मनाद बनने के बाद, वो क्या करेगा? दिलों को मोएगा, रूहों को जीतेगा।
किस के वसीले जीतेगा? खुदा के कलाम के वसीले से मेरी बहन, मेरे भाई, वो जीतेगा। और ये जिम्मेदारी मैं और आप देखते हैं ना सिर्फ रसूलों के लिए है बल्कि कलीसिया के हर फर्द के लिए भी ये हुक्म हमें जो है नजर आता है। फिर हम माल 8 बाब में देखते हैं, माल की किताब उसका 8 बाब, की हम देखते हैं, माल 8 बाब की देखते हैं 4 आयत में क्या लिखा। बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। किसकी खुशखबरी देते फिरे? कलाम की खुशखबरी देते फिरे। कौन खुशखबरी देते फिरे? खुदा के शागिर्द, खुदा के खादम, खुदा के अंबिया, खुदा के मुबश्शिर, जगह बजगह जो खुदावंद के नाम से रद्द किए गए थे, उनको मारा गया था, उनको कूटा गया था और उनको जलील और रसवा किया गया था। लेकिन फिर भी वो खुशखबरी का पैगाम हमें वचन ये बता रहा है कि वो खुशखबरी देते फिरे। जगह बजगह जो है वो खुश पास जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर खुदा का कलाम कायम हो जाता है, खुदा उनका पाक रूह कायम हो जाता है, वो बड़ी दिल जमाई के साथ खुदा की गवाही देता है और दानिशमंदी जो कलाम के वसीले से सीख लेता है, यीशु से सीख लेता है, वो बातें जब वो करता है तो वो दिलों को मोह लेने वाला बन जाता है, वो रूहों को जीतने वाला बन जाता है। किसके बायस वो रूहों को जीतने वाला बन जाता है? कलाम के साथ जुड़ने के बायस और कलाम के बायस, ब्लेस होने के बायस वो जो है रूहों को जीतने वाला जो है दानिशमंद बन जाता है और वो जो है दिलों को क्या करता जाता है? मोता जाता है। किसके बायस? कलाम के वसीले से मेरे अजीजों वो मोता जाता है। क्योंकि यीशु की जिंदगी का क्या मकसद था मेरे अजीजों? यीशु की जिंदगी का मकसद क्या था? जो अब हमने यूहन्ना की इंजील और 3 बाब और 16 आयत में देखा है कि उसने अपने आप को जो है दुनिया की मोहब्बत में जो है कुर्बान कर दिया था। क्यों कुर्बान कर दिया था? तारीखी से निकालने के लिए। इसीलिए उसने अपने आप को जो है सैक्रिफाई कर दिया था ताकि जो दुनिया तारीखी में डूबी हुई थी, वो स्याह अंधेरों में डूबी हुई थी, मौत के साया में जो गर्क हो चुकी थी, उसको निकालने के लिए उसने और मेरे लिए और कौमों और कबीलों के लिए उसने क्या दे दिया था? कफारा दे दिया था। सही मानों में मेरे अजीजों, अगर मैं और आप खुदा उनकी इस तालीम को अपनी जिंदगी में कायम कर लेते हैं तो फिर मैं और आप क्या बन जाएंगे? रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हम उस वक्त तक रूहों को जीतने वाले नहीं बन सकेंगे जब मेरे और आपके अंदर खुदा का वचन कायम नहीं होगा, खुदा का पाक रूह कायम नहीं होगा, खुदा से जो हमारा कनेक्शन जो है हर लम्हा जुड़ा नहीं रहेगा, तो फिर मैं और आप कैसे दानिशमंद बन सकते हैं? हाँ, ये जरूर है जब हमारा और आपका कनेक्शन जो है खुदा के साथ जुड़ जाता है तो फिर मैं और आप क्या बन जाते हैं? दानिशमंद बन जाते हैं। और फिर मैं और आप दिलों को मोह लेने वाला बन जाते हैं। फिर जो जख्मी रूहें हैं, जो गुनाहों की जख्मी हो चुकी है, उनको मैं और आप आजाद करवा सकते हैं। किसके बायस जीत सकेंगे? इस वचन के वसीले से जीत सकेंगे, खुदा के जिंदा नाम के वसीले से जीत सकेंगे, खुदा के बेटे के वसीले से जीत सकेंगे। इसीलिए उसने कफारा दिया, इसीलिए तारीख से निकालने के लिए अपने आप को उसने जो है सैक्रिफाई कर दिया, कुर्बान कर दिया,
ताकि जो लोग तारीखी में थे, गुनाहों से रूहें जख्मी थी, उनको जो है उन पर मरहम रखने के लिए यीशु ने अपना लहू जो है बहा दिया, और ताकि रूहों को जो उनके जख्म है अपने लहू से वो हील कर दे, उनको शिफा दे जाए। मेरे अजीजों, ये उसी वक्त होगा खादमों में जब वो हकीकी मानों में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेंगे जो खुदा ने निभाई थी, उसके पैटर्न को जान लेंगे, उस पैटर्न पर अमल करेंगे, तब फिर ही मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से रूहों को क्या बन जाएंगे, जीतने वाले बन जाएंगे, दिलों को इस कलाम के वसीले से मोह लेने वाले बन जाएंगे। और मेरे अजीजों, अगर आज तक मेरे अजीजों मैं और आप खुदा की जो तालीम ली हुई है और लेकिन अपने हाथों पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, तो खुदा आज आपके हाथों को खोलना चाह रहा है, खुदा आज आपको आजाद करना चाह रहा है। उस तालीम को बेकार ना करें जो कलाम से आपने सीखी हुई है, सेमिनरी अटेंड की हुई है, या फिर और इंस्टीट्यूशन से खुदा के कलाम की तरबियत ली हुई है, और उसको जो है छपा करना रखें। जो टैलेंट प्रीचिंग का आपको मिला हुआ है, जो गवाही का टैलेंट मिला हुआ है, रूहों को जीतने का टैलेंट मिला हुआ है, उसको बरूए कार लाएं, इस्तेमाल में लाएं, और खुदा के कलाम के वसीले से दिल मोह लेने वाले बन जाएं, रूहों को जीतने वाले बन जाएं। इसलिए कि मेरे जो आपके पास हथियार है उसको इस्तेमाल में लाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको जंग लग जाए और वो बेकार में जो है वो खत्म हो जाए। जंग लगने के बायस उस जंग को भी मेरा और आपका खुदावंद जो है अब उतारने का अख्तियार रखता है, उसे न्याय करने का अख्तियार रखता है। जरूरत आज मेरी बहन मेरे भाई खुदावंद के सामने पेश करने की जरूरत है, ताकि हम सभी जो है उसकी गवाही देते हुए बढ़ते जाएं और दिलों को मोहते जाएं और रूहों को जीतते जाएं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बादशाह ने नहीं दी, बल्कि किसने दी है? जो बादशाहों का बादशाह है, जो कौमों का निजात दहिंदा है, जो कबीलों का निजात दहिंदा है। आज खड़े हो जाए खुदा उनके नाम से, इस दुनिया को जो अभी तक तारीखी में है, जो कलाम से ना आशना है, जो कलाम से ना वाकिफ है, ताकि उनको हम जो है खुदा ने मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी हुई है इसको पूरा करने के लिए उठ खड़े हों, ताकि जो रूहों को मैं और आप बचा सकें और दिलों को मोह सकें। मेरी बहन खुदावंद आज आपको आगाह कर रहा है, मेरे भाई आज खुदावंद आपको आगाह कर रहा है। ये काफी नहीं कि हम अटेंडेंस चर्च में दे आते हैं या डोर टू डोर प्रीच कर लेते हैं, कलाम जो पेश कर देते हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को महसूस करें जो खुदा ने मुझे और आपको दी हुई है, इसको स्प्रेड करें। इसीलिए खुदावंद क्या कह रहा है कि सारी खल्क के किसकी सामने किसकी मनादी करो? अंजीर की मनादी करो। अंजीर क्या है? खुशखबरी का पैगाम है, खुशखबरी का पैगाम है। जो कोई भी महरूम रह गया वो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं और आप जिम्मेदार हैं। इस जिम्मेदारी को निभाएं ताकि हम जो है वो इस बात से जो है बालातर हो सके और खुदावंद जो है हमें अपने दाहिने हाथ पर जगह दे। हमारे खिदमत के बायस, हमारे प्रचार के बायस, हमारे रूहों को जीतने के बायस मेरा और आपका जो है खुदावंद जो है खुशी से क्या हो जाएगा? नहाल हो जाएगा। वो खुशी महसूस करेगा किसके बायस? कि रूहों को बचाने के बायस। खुदावंद इस जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको को सलाम। और मैं वर्शिपर कामरान अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें मौका बख्शा कि अपनी परस्तिश के लिए
اور اس کے گیتوں کو گا سکیں. اور سیکنڈلی میں UFIC کا منسٹری کا شکر گزار ہوں اور بشپ طارق مسیح صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں موقع بخشا اور ہمیں پروموٹ کیا, اور ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آج ہم اپنے ویڈیو شوٹ کے لیے آئے ہیں, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس گیت کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی برکتوں کو حاصل کریں. تھینک یو. تسی مار یسو جلالی میرا تیرا یسو جلالی جدے اگے ہر کوئی سوالی جدے اگے ہر کوئی سوالی جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں